अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो 20 तारीख को होने जा रहा है, ये इलेक्शन एक बहुत अहमियत का इलेक्शन है। मालेगांव शहर में हमारे कई उम्मीदवार जो मैदान में हैं, वो सभी लोगों ने मालेगांव आवामी पार्टी से अपनी हिमायत और तायद मांगी। मौजूदा एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट एजाज बेग साहब ने हिमायत मांगी थी। शेख आसिफ शेख रशीद साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। समाजवादी से शान हिंद साहिबा ने हमसे हिमायत और तायद मांगी थी। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार सभी लोगों ने, कलीम अब्दुल्ला वगैरह सब ने हमसे हिमायत मांगी। हम आवामी पार्टी की तरफ से उन तमाम हिमायत मांगने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मालेगांव आवामी पार्टी को इस काबिल समझा। जिस दिन से हिमायत का सिलसिला शुरू हुआ, हम मालेगांव शहर के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे थे जो घराना वोट देता है सिर्फ वो इस नियत से, इस मकसद से कि शहर की विकास और शहर की तरक्की, शहर की आवाम को बुनियादी सहूलियात उसे मिलनी चाहिए। उस बेस पे वो चुपचाप अपनी वोट देते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। हम शहर भर की छोटी बड़ी तंजीमें, वो तंजीमें जो किसी सियासी लीडर की फेवर नहीं लेती, किसी की हिमायत और तायद जल्दी नहीं करती, हम उनसे मिल करके राय ले रहे थे कि हमें किसकी हिमायत करना चाहिए। तो हमारे सामने बार बार एक ही बात आ रही थी कि जिन लोगों को आजमा लिया गया है उन्हें ना आजमाया जाए। अब शहर में किसी नए को मौका दिया जाए ताकि शहर तरक्की की तरफ जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के कोर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मशवरा करके एक राय से ये तय किए कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है शान हिंद साहिबा, इन्हें हिमायत और तायद दी जाए। उसकी वजह ये थी कि समाजवादी के जो एमएलए अबू हासिम आजमी साहब गोंडी से है, महाराष्ट्र के अक़लियतों के ऊपर जहाँ भी जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, ख़ास तौर से मालेगांव शहर के लिए अगर जो कोई मसाइल होता है तो अकेले दबंगदान आवाज़ उठाने वाले अबू हासिम आजमी साहब होते हैं। उन्होंने हमको 2-2, 3-3 दफ़ा कॉल किया कि भाई आप हमारी उम्मीदवार को हिमायत कीजिए ताकि मुझे ताकत मिल सके और मैं मालेगांव शहर के मसाइल को हल करवा सकूं। और सच्चाई भी यही है कि जिस वक्त शहर के सैजिंग के मसाइल हो या दीगर मसाइल हो, शहर का कोई भी मसला हो, फिरका वाराना मसला हो, तो हमारे शहर के एमएलए साहब ने तो आवाज़ नहीं उठाई। आप मीडिया गवाह है कि उस जगह पे खड़े रह के अबू हासिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाई। उस बेस पे मालेगांव आवामी पार्टी कई शराइत के साथ आवाम ने जो हमें राय दी, सारी आवाम की बातें हमारे लग लिखी हुई है कि क्या करना चाहिए हमें। दूसरे, हम लोगों ने जो 12-14 शराइत रखे, हर लीडर को हमने ये शराइत दी थी कि इस पे जो काम करेगा हम उस पर हिमायत करेंगे। तो शान हिंद साहिबा ने हमारी तमाम शर्तों को माना है कि भाई अगर जो मैं चुन के आती हूँ तो शहर के लिए आपने जो डिमांड किया है, इन सारे डिमांड पे हम काम करेंगे। इसलिए मालेगांव आवामी पार्टी इन्हें आज हिमायत और तायद दे रही है।
बदनामी कर रहे हैं आप। नहीं देखो, शहर में सही मानों में हम लोग ज़मीन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पक्का एरिया और कच्चा एरिया दोनों तरफ जो है लोग तब्दीली चाहते हैं। ये बिल्कुल एक लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि ये शहर में 25 सालों में जो हालात हैं, और सबसे अच्छी बात यह है इस इलेक्शन में हमको कैंपेनिंग करने में कि हमको लोगों को बहुत तफसील से समझाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम काज होता है तो हम उसमें कोई नुक्स निकालते हैं, कुछ बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, तफसील से समझाते हैं। मगर जब लोग खुली आंखों से हालात देख लेते हैं तो उन्हें समझाना नहीं पड़ता। इसीलिए लोग तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं, और तब्दीली के नाम पर जो है शहर को एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसे मराठी आती हो, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम समझता हो, जो फिरका परस्तों से लड़ सकता हो, जो शहर में डेवलपमेंट और उसके ताल्लुक से एक नई सोच के साथ आ सकता है। ऐसा नुमाइंदा शहर को चाहिए। इसलिए लोग बड़ी तादाद में समाजवादी की हिमायत कर रहे हैं। मैं रिजवान भाई बैटरी वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, और वेलफेयर पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारी हिमायत दी। और सियासत और मैथमेटिक्स ये दो एक अलग अलग उसूल है। मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 होता, 1 + 1 2 होगा, मगर सियासत में कभी कभी दो ऐसे लोग मिलते जो 1 + 1 11 होता। और वैसे ही रिजवान भाई बैटरी वाले और मैं इस सियासत में 1 + 1 11 है, 2 नहीं है। तो जो सियासत का आंकड़ा है वो मैथमेटिक्स के तौर पे नहीं देखा जा सकता कि किसको कितनी वोट मिली, किसको कब कितनी वोट मिली। दो लोगों का मिलना और उससे जो माहौल क्रिएट होता वही असल में सियासत का इलेक्शन है, और उसी तर्ज पे इलेक्शन होता है। और आप देख रहे होंगे एक बड़ी तादाद जो है शहर के सरकर्ता अफराद की। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ऐलान में बोल रहे हैं कि हमारा स्टेज देखो, उनको बोलना पड़ रहा है। शहर हमारा स्टेज देख रही है कि हमारा स्टेज क्या है और दूसरों का स्टेज क्या है। ये वाज़ेह फ़र्क है, और इस शहर में तब्दीली इंशाअल्लाह आएगी। और 23 तारीख को मैं दावे से बोलता हूँ, 23 तारीख को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा जो MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि LLB है, जो सियासत पॉलिटिक्स से सियासत की हुई, ये सब तालीम है। अब इससे हटकर अगर मैं बोलूँ तो सियासत उनके खून में है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कारपोरेटर से लेके अपोजिशन लीडर तक तजुर्बा है। तो ऐसे तजुर्बेकार लीडर की आज शहर को ज़रूरत है, जिस हिसाब से शहर का हाल हो गया है। और जो 70% आबादी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो इंसाफ इसको मिलना चाहिए। और इस मर्तबा अगर इस शहर ने शान हिंद को नुमाइंदा बनाया तो मैं यही बोलूँगा कि हम इस मर्तबा सूद के साथ वसूली करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, सामने वाले मुतमिन नहीं, कहीं आप धोखा ना खा जाओ। सामने वाले धोखा खा रहे हैं मुतमईन रहिए। ऐलान के बाद से शहर में घूम रही हूँ, और शहर में तब्दीली की एक लहर है। और रिजवान भाई जैसे लोग, वो जो सियासी तौर पे किसी के साथ झुके हुए नहीं रहे, वो अवामी मुफाद के लिए काम करते हैं ऐसे। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अरकान जो मुसलसल सिर्फ खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं, अवामी मुद्दों को उठाते हैं, या कहना चाहिए किसी सियासी पार्टी या शख्स के दबाव में नहीं रहते, बेबाकी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। आज इनका हमारे साथ हिमायत करना इस बात की ज़ामिन है कि शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है। ऐसी तब्दीली जो शहर को तरक्की दिलाए, पढ़ी लिखी समझदार सियासी सूझबूझ वाली। जैसा मैंने कहा कि सियासी सूझबूझ की कमी से अगर कोई नुमाइंदा आता है सियासत में और उसको इक़्तिदार या पोस्ट मिल जाती है तो एजेंट राज की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप मालेगांव शहर में देखेंगे कि जब से सियासी लोगों का नुमाइंदा बनना साथी निहाल अहमद साहब के बाद से बंद हुआ, तब से वर्कर सियासी ख़त्म हो गए और हर चीज़ में जन्म दाखिले से लेके हर कागज़ के लिए एजेंट लगते हैं। तो ये सियासत का सवाल हुआ है। मालेगांव शहर में बुनियादी सहूलत के लिए लोग परेशान हैं। जो शराइत रिजवान भाई ने रखी
यकीनन इसी शराइत पर इसी अज़्म के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए वो उनको मानना उस पर सोचना का कोई सवाल ही नहीं था। हमारी खुद का आज़्म ये है कि मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए और इस शहर से मंशियात, गुंडागर्दी और जो सियासत कर रहे हैं लोग मज़हब के नाम पर, शहर ये समझ रहा है कि वो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों के आलयकार हैं। और ये समझते हुए ऐसे समझदार लोग जो आवाम के बारे में सोचते हैं, उन्होंने हमारी हिमायत की। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और ये मानती हूँ मैं कि शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है। मैं जब अभी आप लोगों के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने लगी इनके पैगाम के बाद, तो रास्ते में मुझे शादी से निकलते हुए कई ख़वातीन ने रोका और मुझे कहा कि आप हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं। कई नौजवान लड़कियों ने कहा कि हम आप पर फ़ख्र महसूस करते। तो ये सब मेरे लिए एक फ़ख्र है, दुआ का सहरा है जो शहर उम्मीदें लगाया है। इंशाअल्लाह ये तब्दीली की लहर जो है ये मालेगांव शहर में बेहतर नतीजे लाकर 23 तारीख को शहर को कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाएगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। आपकी हमारी की तरफ से बात आई थी कि यहाँ वोट तकसीम, वोट कटवा। ऐसा है कि दोनों स्टेज पे आप देख रहे हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं कि किसी ने 10 साल इक़्तिदार किया है, किसी ने 15 साल किया और कारपोरेशन में 3-3 टर्म है। उनके पास एक दूसरे को गाली देना या किसी पर तनकीद करने के अलावा एक ऐसा काम नहीं जो बता पाए कि हमने खुद किया है। तो सब बेला वजह की फजूल बात करेंगे। इससे कल अकबरुद्दीन अवैसी की सभा होगी, क्या लगता है इससे मुफ्ती इस्माइल कासमी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये बात कर लेंगे, मैं भी बहुत चाहती हूँ जवाब देने। नहीं, उसमें तो